और अब नए साल पर देश भर में हो रहे धार्मिक पर्यटन पर बात करते हैं। तो नए साल के पहले दिन लाखों लोगों ने देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर आने वाले 365 दिनों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। देखिए, इस साल ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए लाखों लोग पहले दिन ही बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। देश के हर बड़े मंदिर में आज भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक, इधर अयोध्या में राम मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर, तो सीकर में खाटू श्याम के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। मंदिर जाने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे। वृंदावन की गलियों में इतने कृष्ण भक्त एक साथ आए कि कहीं कहीं पर तो गलियां पैक हो गई। न आगे जाने का रास्ता, न पीछे जाने का कोई चांस। मंदिर के अंदर लोग इतना सट कर खड़े थे कि वहां पैर रखने की जगह मिल जाए तो भी किस्मत की बात होगी। भक्तों की अपार भीड़ बनारस भी गई। पहले दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों लोग आए। 5 साल से हर ज्योतिर्लिंग करते हैं, हम किसी क्लब में नहीं जाते। हम नए साल पे बाबा के चरणों में दर्शन करते हैं। ऐसी ही भक्ति से सराबोर था तिरुपति का तिरुमला मंदिर, जहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आए। दक्षिण भारत के मंदिर दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां साल के पहले दिन राम भक्तों ने गजब का माहौल बना दिया। सड़क पर इतना उत्साह दिखा लोगों के अंदर, मानो वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। नए साल की खुशी में श्रद्धालु ढोल मंजीरे की थाप पर झूमते दिखाई दिए। कितना जोश, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की अपार भीड़ अयोध्या में दिखी। भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको रामलला के भक्त ही नजर आएंगे। इन भक्तों ने मंदिर दर्शन के बाद दिल खोलकर जयकारे लगाए। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ बहुत अच्छा लगा हुआ है। जय जय श्री राम। से बहुत खुशी हो रही है कि नए साल की शुरुआत हम रामलला के दर्शन से कर रहे हैं। अयोध्या में दर्शन के लिए आए लोगों में बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों की तादाद दिख रही थी। और इसी तरह उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी लाखों भक्त रात से ही लाइन लगाकर खड़े हुए थे। सुबह सबने मिलकर साल के पहले दिन बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आज की लाइन भी बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबी थी। भगवान महाकाल के दरबार में सतत पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर भगवान को जल से स्नान कराया जा रहा है, सैकड़ों कुंटल दूध से स्नान कराया जा रहा है, फलों के रस से स्नान कराया जा रहा है। कुछ ऐसे खुशकिस्मत श्रद्धालु भी थे जिन्होंने साल के पहले दिन महाकाल की पहली भस्म आरती देखी। साल के पहले दिन आम भक्तों के साथ देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी मंदिर पहुंची। खिलाड़ियों ने मंदिर के अंदर बैठकर भजन में भी हिस्सा लिया। देखिए, भक्तों की ये भीड़ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर मंदिर में दिखाई दे रही है। 2026 के पहले सूर्योदय के मौके पर हजारों लोग कन्याकुमारी में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। 2026 में पहली बार जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ी, उस वक्त कन्याकुमारी में हजारों लोग उसके साक्षी बने। प्रयागराज में भी संगम पर पवित्र स्नान के लिए लोग ठंड के बीच ही घाट पर पहुंच गए थे। कड़ाके की ठंड से हरिद्वार में भी भक्तों का हौसला कम नहीं पड़ा। वहां भी हर की पौड़ी पर अच्छी खासी भीड़ रही। उधर मुंबई में साल की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ हुई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ बापा की तस्वीर अगर आपको सबसे पहले दिखाएं तो मनमोहक तौर पर उनको सजाया गया है। और इसी तरह जम्मू के कटरा में भी बारिश के बावजूद श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर के दरबार में पहुंचे। जब माँ ने बुलाया तो बारिश नहीं देखी जाती है। बरसात हो या कोई ठंड हो, लेकिन अब आस्था है, श्रद्धा है माँ। यही नहीं, भीड़ राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम में भी दिखी, जहां हाथ में गुलाब लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बाटी चोखा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने नए साल पर आज
बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस पार्टी में सभी वर्ग के नेताओं को निमंत्रण दिया था। एसपी मुख्यालय में आयोजित हुई बाटी चोखा पार्टी में खुद अखिलेश यादव भी शामिल हुए और 2027 में होने वाले चुनाव पर बाकायदा मंथन हुआ। हालांकि इस दौरान भी अखिलेश बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार। इधर कांग्रेस कह रही है कि बाटी चोखे की पार्टी में कोई बुराई नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी बाटी चोखा की दावत कर रही है तो बेहतर बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि कुछ ब्राह्मण विधायक आपस में मिल जाएं, कुछ सुदामा आपस में मिल जाएं तो उनको वार्निंग दे दी जाए। कुछ दिनों पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा भोज का आयोजन किया था, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी थी, अगर भविष्य में इस तरह की बैठक की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भालू की दहशत से उत्तराखंड के गांव से लेकर शहर तक त्रस्त हैं। ताजा तस्वीर ऋषिकेश से आई, जहां के श्यामपुर गढ़ी के बताए जा रहे हैं वीडियो, और इस वीडियो में भालू 2 युवकों और गायों को दौड़ाता दिखाई दिया। भालू का डर कैसे घर घर फैल गया, उसको आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। उत्तराखंड की गली गली में इन भालुओं ने घुसपैठ कर ली। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 2 युवक गली से सड़क पर जाते दिखे, उनके पीछे 4 गाय भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे उल्टे पांव वापस लौटे। गाय भी वहां से उल्टी भागी, क्योंकि सड़क से दौड़ता हुआ भालू गली में जा घुसा था। भालू ने जिस तेजी से युवक और गायों के पीछा किया, उसमें उसका आक्रामक मंसूबे साफ दिखाई दिए। भालू तो पीछा करते करते गांव के अंदर घुस गया। तभी उसी सड़क से एक कुत्ता भी भालू के पीछे आया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो भी वापस लौट गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में भालू का डर पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कई सालों से बंगाल का किला फतेह करने के सपना संजो रही बीजेपी इस बार जोरदार वापसी का दावा कर रही है। इस बार मिशन बंगाल की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। जीत का रास्ता कहां से होकर गुजरता है और चुनाव में क्या टारगेट होगा, अमित शाह ने सब कुछ सेट कर लिया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल पर लिख लीजिए, इस बार हमारी सरकार बनकर रहेगी। तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रोश ही बीजेपी के लिए मौका है। सभी बीजेपी विधायक एक हफ्ते में 4 दिन अपने क्षेत्र में रहे। यही नहीं, सांसद पूर्व सांसद भी अपने इलाके में सक्रिय रहे, क्योंकि हमारा जनसंपर्क ही हमारी जीत का आधार बनेगा। कोलकाता की 28 सीट में से 20 सीट हमें जीतनी है। इधर टीएमसी ने शाह के दौरे पर तंज कसा। जितने एमपी एमएलए से अमित शाह जी भाजपा का मीटिंग किया है, उसमें आधा तो एक्स एमएलए बन जाएंगे 2026 में, और जो एमपी वहां पर थे वो एक्स एमपी बन जाएंगे 2029 में। यहां पर आज भाजपा 30 क्रॉस करने का जगह पे नहीं है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल गए थे। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।